सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यूआई डेनियल पार्क और जेम्स ली में से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ डेनियल पार्क अपनी सेकंड बॉडी में एक प्रोडिजियस टैलेंट है जो किसी भी मार्शल आर्ट को तुरंत ही सीख और दोहरा सकता है। और अपने यूआई फॉर्म में एंटर करने के बाद डेनियल का ये इनहेरिटेबिलिटी एक आश्चर्यजनक डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसे अक्सर उसके सबकॉन्शियस स्टेट या परफेक्ट इंस्टिंक्ट के रूप में रिफर किया जाता है। जहाँ इस मोड में डेनियल का मूवमेंट फ्लूइड, सटीक और लाइटनिंग की तरह तेज हो जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस होने के कारण वो प्योरली अपने इंस्टिंक्ट में रिएक्ट करता है। और यहीं अगर मैं यूआई डेनियल के फिट्स के बारे में बात करूं तो उसका स्ट्रेंथ का मुख्य कारण बैटल के दौरान फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी और अडेप्ट करने का उसका क्षमता है। जहां यूआई डेनियल ने वेरियस मास्टर्स के टेक्निक्स को फ्लॉलेसली दोहराया है, जिसमें गन पार्क का ब्रूटल मिक्स मार्शल आर्ट, गो किम का यूनिक एंड वेपनाइज्ड फाइटिंग और यहाँ तक कि फर्स्ट जनरेशन के किंग जीचैंग क्वैक का चालाकी भी शामिल है। और इसके अलावा डेनियल का यूआई का रिएक्शन टाइम और मूवमेंट स्पीड अपने एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच जाता है, जिससे यूआई डेनियल आसानी से उन अटैक्स को चकमा दे सकता है जो नॉर्मल फाइटर्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाते और अंधाधुंध स्पीड से काउंटर एग्जीक्यूट करते हैं। प्लस वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट उसका फाइट ने अटैक्स के बौछार से बचने का उसका एबिलिटी को ऐसे दिखाया है जैसे टाइम ही धीमा हो गया हो। और इसी के साथ साथ टेक्निक्स को कॉपी करते वक्त यूआई डेनियल उन स्टाइल से जुड़ा स्ट्राइकिंग पावर्स को भी कॉपी करता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को डेवास्टेटिंग ब्लोस देके उनके हड्डियों को तोड़ सकता है। यहाँ यूआई मोड में डेनियल के फिजिकल रिलायंस और उसका दर्द सहने का क्षमता दोनों को बढ़ाता है, जिसके चलते वो ब्रूटल अटैक्स का सामना कर पाता है और साथ ही वो अनवेवरिंग फोकस के साथ लड़ाई को जारी रख सकता है। हाउएवर यूआई डेनियल का लड़ाई इंस्टिंक्ट में तो होता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे नहीं लड़ता। जहाँ उसका सबकॉन्शियस उसके ओपोनेंट्स को एनालाइज करता है और कमजोरी को आइडेंटिफाई कर वो उसका फायदा उठाने के लिए सबसे इफेक्टिव कॉपी टेक्निक को सेलेक्ट करता है और अपने स्ट्रेटेजी को तुरंत बदलने का एबिलिटी में क्लियर था। और हाँ, यूआई डेनियल सीधे गन पार्क और गोकिम के साथ 1-on-1 बैटल में शामिल हुआ था, जहां इन दोनों को सेकंड जनरेशन के स्ट्रेंथ के पिनेकल में माना जाता था। हाउएवर इस बैटल में कोई क्लियर विनर तो नहीं होता, लेकिन यूआई डेनियल के एबिलिटी ने न केवल उसे इन दोनों से जीवित रखा, बल्कि महत्वपूर्ण वार करने और कठिन स्थिति को मजबूर करने का क्षमता उसे पावर के कंपेरेबल टायर में रखता है। और वो एक एनकाउंटर में गन के हाथ को फ्रैक्चर करने में भी कामयाब रहा, जो उसके पोटेंशियल का एक प्रमाण है। प्लस यहाँ जेम्स ली के अनुसार डेनियल और गन का यूआई एक ही है, लेकिन उनका फाइटिंग स्टाइल्स अलग अलग है, मोस्ट प्रोबेबली उनके डिफरेंट ब्लड लाइन्स के वजह से। जहाँ यूआई डेनियल अपने इस स्टेट में एक कुल हेडेड मशीन की तरह है, जो काफी कठिन टेक्निक्स का यूज करता है अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, बिल्कुल एक परफेक्ट वेपन की तरह, विच वाज ए फ्लो, क्योंकि एक घायल गन पार्क ने भी उसे अपने यूआई स्टेट में डिफीट कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि जब तक डेनियल अपने इस मोड को कंट्रोल नहीं करता तब तक वो गन पार्क को नहीं खत्म कर सकता। और इन सब के बाद अगर मैं यूआई डेनियल की कमजोरी के बारे में बात करूं तो उसका यूआई परमानेंट नहीं है एंड इट हैज अ लिमिट। और अगर डेनियल का बॉडी एक बार इस लिमिट पे पहुंच जाता है तो वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ऑफ्टन थकने के बाद। और किसी भी टेक्निक को कॉपी करने के लिए डेनियल को सामने वाले के टेक्निक को देखना होता है, जिसमें पूरी तरह से यूनिक या फिर अनसीन फाइटिंग मेथड वाले ओपोनेंट्स के खिलाफ उसका कॉपी टेक्निक शुरू में कम इफेक्टिव हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जेम्स ली का बात करूं तो वो फर्स्ट जनरेशन का एक अनडिस्प्यूटेड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, जिसने उस एरा को खत्म कर दिया था। और जेम्स को अक्सर लेजेंड कह के रिफर किया जाता है, एक ऐसा टाइटल जो उसके अनमैच्ड डोमिनेंस को दर्शाता है। एंड अनलाइक यूआई डेनियल जिसका पावर प्राइमरीली बेस्ट है एडाप्टेशन पे, यही जेम्स ली का स्ट्रेंथ इन दैट टैलेंट, मास्टरी ऑफ फंडामेंटल मार्शल आर्ट्स और जबरदस्त पावर का ओरा से अफेक्टेड है, जो सबसे अनुभवी फाइटर्स में भी डर पैदा कर देता है। और यहाँ अगर मैं जेम्स ली के फीट्स के बारे में बात करूं तो उसने सिंगल हैंडेडली फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को डोमिनेट कर उस एरा को खत्म कर दिया था, जहाँ उसने सिस्टमेटिकली काफी सारे रीजन्स के पावर हाउस को डिफीट किया था, जो अपने आप में ही एक फॉर्मेडेबल फाइटर्स थे। और यही जेम्स ने खुद को उस एरा का एकमात्र टॉप प्रीडेटर के रूप में स्थापित किया। और इन फाइट्स को अभी तक हमें मानवा पे डिटेल्ड वे में ना दिखाने की वजह से जेम्स का रहस्य और बढ़ जाता है। वहीं जेम्स के पास बुनियादी मार्शल आर्ट का गहरा समझ और मास्टरी है, और ये मास्टरी उसे बेसिक टेक्निक्स को डेवास्टेटिंग एफिशिएंसी और पावर के साथ एग्जीक्यूट करने का अनुमति देता है। यहाँ मास्टरी का कॉन्सेप्ट फाइटिंग के कोर प्रिंसिपल्स में स्किल और इंसाइट के इंटेंस लेवल का सुझाव देता है। और इसी के साथ साथ जेम्स इमेंस पावर का ओरा बिखरता है, जिसे दूसरे लोग भी महसूस कर सकते हैं, जिसमें उसका मियर प्रेजेंस से हाई लेवल के फाइटर्स को डरा देता है, जो उसके डोमिनेंस के लेवल को दिखाता है दैट गोस बियॉन्ड जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ। प्लस जेम्स ली अनडाउटेबली काफी ज्यादा ही फास्ट है और सटीक भी, जो इनविजिबल अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है। और काफी सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को डिफीट करने का उसका एबिलिटी, स्पीड और टेक्निक दोनों में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज दर्शाता है। और यही जेम्स के लेजेंडरी स्टेटस और उसके द्वारा पैदा किए जाने वाला डर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जेम्स का स्ट्राइकिंग पावर बहुत ज्यादा ही
इमेंस है और ये फैक्ट कि वो काफी सारे पावरफुल व्यक्ति को डिफीट कर सकता है हमें ये दिखाता है कि जेम्स के ब्लोस में डेवास्टेटिंग फोर्स है। यहाँ इन सब के साथ जेम्स को डेनियल के सेकंड बॉडी के बारे में भी पता है जो लुकिज्म यूनिवर्स के डीपर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का गहरा समझ का संकेत देता है और पोटेंशियली उसे इस बात का इंसाइट प्रदान करता है कि उसके एबिलिटीज को कैसे काउंटर किया जाए। और जेम्स ली गन पार्क जैसे व्यक्ति से भिड़ने का पॉसिबिलिटी का सामना करते समय भी उसने कॉन्फिडेंस का एक लेवल को डिस्प्ले किया था जिससे हमें ये पता चलता है कि वो खुद को सेकंड जनरेशन के करंट टॉप टीयर्स के लोगों से बेहतर ही नहीं तो कम से कम बराबर तो मानता ही है। यहाँ तक कि उन सिचुएशंस में भी जहाँ जेम्स पर घाट लगाकर हमला किया गया था या उसे एक साथ काफी स्किल्ड फाइटर्स का सामना करना पड़ा था, जेम्स ने असाधारण टेक्टिकल अवेयरनेस और एजिलिटी का यूज करते हुए उन्हें मात देने और भागने की क्षमता का प्रदर्शन किया होता है। एंड आफ्टर ऑल दिस अगर मैं जेम्स ली का कमजोरी का बात करूँ तो उसका ज्यादातर पावर उसके लेजेंडरी पास में आधारित है और हमने उसे अभी तक करंट टाइमलाइन में किसी लंबे गंभीर फाइट में शामिल होता नहीं देखा है जिससे इवॉल्व सेकंड जनरेशन के खिलाफ उसका मौजूदा कैपेबिलिटीज का निश्चित रूप से कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और यही जेम्स का फंडामेंटल्स में मास्टरी तो अनपैरेलल्ड है लेकिन इट इज स्टिल अननोन कि जेम्स एक एंटायरली न्यू और अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल को कितने अच्छे से अडॉप्ट कर सकता है जो यूआई डेनियल का एक की स्ट्रेंथ है। एंड हियर इन सभी आधारों को कवर करने के बाद अगर मैं यूआई डेनियल और जेम्स ली को कंपेयर करूं तो हमने अभी तक सीरियस जेम्स को नहीं देखा है ऑल आउट जाते हुए करंट टॉप टियर ओपोनेंट्स के साथ जहां उसका लेजेंडरी स्टेटस और पास्ट का फीट्स तो हमें उसकी इमेंस पावर को दिखाता है लेकिन उसका करंट कैपेबिलिटीज का एक्सटेंड अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और दूसरी तरफ यूआई डेनियल का कॉपी और अडॉप्ट करने का एबिलिटी का मतलब यह है कि उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वो नए फाइटिंग स्टाइल और स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स का सामना करता है जैसे गन और गो के साथ उसका लड़ाई से हमें पता चलता है कि वो पहले से ही एक्सेप्शनली हाई लेवल पर काम कर रहा है। और हाँ, जेम्स ली का मास्टरी का पोटेंशियल भी एक अलग ही लेवल में है एंड ही इज ट्रेनिंग विद द मॉन्स्टर की टेक हिम। और अंत पे मैं बस यही कहूंगा कि यूआई डेनियल पार्क और जेम्स ली लाइकली स्ट्रेंथ के मामले में एक ही लेवल पर हैं जो अपने अपने जनरेशन में फाइटिंग पावर्स के पिनेकल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें यूआई डेनियल का लिमिटलेस एडेप्टेबिलिटी और गॉडली स्पीड उसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स में बदल देता है। यही जेम्स ली का लेजेंडरी स्टेटस फंडामेंटल्स में मास्टरी और ऑरा का डोमिनेंस एक इननेट स्ट्रेंथ का सुझाव देता है जो समान रूप से काफी बेहतरीन है। जहां आगे जाके सीरीज में इन दोनों मॉन्स्टर का डायरेक्ट टकराव हुआ तो लुकिज्म का पूरा यूनिवर्स इस इवेंट से सैटर होने लगेगा जिसका आउटकम का दुनिया भर के लोग एगरली वेट कर रहे हैं। मगर अभी के लिए ये दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के टाइटल के लिए एक मजबूत तर्क के रूप में खड़े हैं जिनमें इन दोनों का ही यूनिक स्ट्रेंथ और अपना अपना विरासत का वजन है।